वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम आज लेसन नंबर 3 मेज़र फॉर मेज़र इस लेसन को रीड करेंगे। मेज़र फॉर मेज़र का मीनिंग सुनेंगे। जैसे को तैसा, मेज़र फॉर मेज़र, जैसे को तैसा, उन्हीं के ही भांति उसी के काम को वैसे ही काम करके उसको समझाना, ये होता है जैसे को तैसा। इस लेसन में पूरी एक कहानी है जो पूरी इसी कहावत पे बेस्ड है। मैं पिछले वीडियो में बोल भी चुका हूँ कि आपको जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे अंग्रेजी को तब तक आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको समय मिलता है, खाली समय मिलता है, तो बुक हो या और कोई भी कंटेंट हो जिसमें आपका पुस्तक से पढ़ते बन जाए, अब बिल्कुल समय निकाल करके हर रोज़ इंग्लिश के लेसन की केवल स्टडी करना है। आपको पढ़ते रहना है बस है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रांसलेशन आ रहा है, हिंदी समझ में आ रहा है, ये नहीं। आपको केवल अंग्रेजी को सही पढ़ते जाना है, धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी आपको अच्छे से पढ़ने सीखना है। जब आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे तब धीरे से हम लोग ट्रांसलेट करने चलेंगे। चलिए, अब मैं इस लेसन में इस बॉक्स को पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको भी इसे साथ में मन में पढ़ते जाना है और धीरे धीरे ट्रांसलेट हो रहा है उसको सुनते जाना है। जैसे मैं ट्रांसलेट कर लूँगा आपको भी वैसे ट्रांसलेट करने आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव सीजर्स एंड ब्लेड एट होम, यट वी गो टू द बार्बर टू गेट ए हेयर कट। वाई? डिस्कस। हम सभी के घर में हमारे पास कैंची और ब्लेड, पत्ती तो है, होगा ही। हम सभी के घर में कैंची और पत्ती, ब्लेड सभी के घर में होता है। यट, फिर भी हम नाई के पास अपना बाल कटाने के लिए क्यों जाते हैं? फिर भी हमें नाई के पास बाल कटाने के लिए जाना पड़ता है। वाई? क्यों? डिस्कस, आपस में चर्चा कीजिए। सोचिए कि भाई हमारे पास, हमारे घर में तो सीज़र रहता है, हमारे घर में कैंची रहती है, ब्लेड रहता है, उसके बावजूद भी हम खुद क्यों नहीं काट सकते हैं? ये नाई के पास ही जाना क्यों ज़रूरी है? तो इसके बारे में सोचिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ है, कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हिज पेट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। राजा कृष्ण देव राय नाम का एक राजा अपने राज्य में कवि और विद्वानों के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। वह इनकी अच्छे से देखभाल करता था, वह इनके संरक्षक के नाम से जाना जाता था। मैं इस लेसन में एक सेंटेंस को रीड करूँगा, उसके बाद हिंदी एक्सप्लेन करूँगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। He was equally fond of fine art. वह उतना ही शौकीन था सूक्ष्म कला का। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, इक्वली मतलब उतना ही या बराबर। फाइन आर्ट एक चित्रकला है, तो एक सूक्ष्म कला, चित्रकला का वह उतना ही शौकीन था। Once he came to know about a brilliant artist named राज वर्मा। एक बार की बात है, उस राजा को कहीं से एक बहुत ही अच्छा कुशल कलाकार राज वर्मा, नाम राज वर्मा, इसके बारे में पता चला। ही इन्वाइटेड राज वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रेव हिज पोर्ट्रेट। उन्होंने राज वर्मा को अपने राजसभा में, कोर्ट मतलब होता है राजसभा, अपने राजसभा में राज वर्मा को राजा ने आमंत्रित किया, इनवाइट किया। आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, टू ड्रेव हिज पोर्ट्रेट, अपने चित्र बनाने को उनसे कहा जी। इस तरह से ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से सुन लेंगे। कृष्ण देव राय अपने राज्य में कवि और विद्वानों के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे। वह उतने ही शौकीन सूक्ष्म कला के भी थे। एक बार की बात है, उसे किसी एक अच्छे कलाकार नाम राज वर्मा, एक अच्छे चित्रकार के बारे में पता चला।
तो उन्होंने तुरंत राजवर्मा को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया और अपना चित्र बनाने के लिए पूछा। द किंग वॉज वेरी प्लेजेड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जब चित्र तैयार हुआ राजा बहुत ही खुश हुआ, आनंदित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ जब तैयार हुआ तब। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। उस चित्र में एक राजा, मैजेस्टिक मतलब तेजस्वी, बढ़िया, शानदार, राजसी, तेजस्वी, एंड हैंडसम और खूबसूरत, सुंदर। किंग सीम, ऐसा राजा दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा था कि उस चित्र में वह राजा तेजस्वी और सुंदर जीवित हो गया है। जीवित राजा एक फ्रेम के अंदर में बंधा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। डू यू थिंक दैट द किंग रिवॉर्डेड हिम? बॉक्स में भी लिखा हुआ है, सुनेंगे। डू यू थिंक दैट द किंग रिवॉर्डेड हिम? आपको लगता है कि क्या उसने राजा ने उसे रिवॉर्डेड मतलब पुरस्कृत किया होगा? क्या राजा ने उस चित्रकार को पुरस्कृत किया होगा? चलिए आगे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजवर्मा ड्रेव इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर फ्रॉम पुराण ऑफ मेन, वुमेन एंड सो ऑन। राजवर्मा ने उसके अलावा, अपार्ट मतलब होता है उसके अलावा, उस चित्र के अलावा राजवर्मा ने पुराण हमारे ग्रंथ है, इसके प्रसिद्ध चरित्रों का, महिलाओं का, पुरुषों का और कई विभिन्न चरित्रों का चित्र बनाया हुआ था। ही बिकम वेल नोन फॉर हिज स्किल। वह अपनी दक्षता के लिए आसपास प्रसिद्ध हो गया, बहुत अच्छे से जाना जाने लगा। ही बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। वह राजा का प्रिय और चहेता बन गया, उसके करीबी बन गया, वो इतना फेमस हो गया। फिर से सुनेंगे इस पैराग्राफ के फर्स्ट पैरा को। इस राजा के चित्र के अलावा वह पुराण के अन्य विभिन्न चरित्र जैसे कि पुरुष, महिलाएं और अन्य प्रकार के चरित्रों का भी चित्र बढ़िया सुंदर तरीके से बनाता था। वह अपनी दक्षता के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया, अच्छे सभी जानने लगे। इस तरह से वह राजा का करीबी और प्रिय बन गया। ओवरवेलमेड बाय जॉय। ओवरवेलमेड मतलब अत्यधिक प्रसन्नता से, बाय जॉय खुशी से, अत्यधिक प्रसन्नता, अत्यधिक खुशी से। कृष्णदेवराय called the artist and asked him what he wanted. कृष्णदेवराय अत्यधिक प्रसन्न होकर के उस कलाकार को बुलाया, उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। When Rajvarma did not reply, the king on the spur of a generous impulse rewarded him with chief ministership. उसने पूछा, राजा ने राजवर्मा को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। तो राजवर्मा ने जब कुछ भी उत्तर नहीं दिया तो राजा ने स्वयं से ही, अपनी इच्छा थी, अपनी उदारता से उसने पुरस्कार के रूप में उसे उस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। उसे मुख्यमंत्री पद से पुरस्कृत किया। स्पोर मतलब होता है प्रेरित होकर के, स्वयं से प्रेरित होकर के। जनरस मतलब होता है उदारता पूर्वक। इम्पल्स मतलब होता है इच्छा या लालसा। अपनी स्वयं ही इच्छा से उसने खुश होकर के, अत्यधिक प्रसन्न होकर के उसे राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। राजवर्मा विल प्रूव टू बी
ए वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, गिव योर कमेंट्स। राज वर्मा क्या अपना अच्छा मुख्यमंत्री बनना क्या वह सिद्ध कर पाया है, आगे कर पाएगा? अपना विचार व्यक्त कीजिए, अपना विचार दीजिए। छोटा दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा सा इसको पोर्ट्रेट करके देखते हैं। चलिए, इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है। अगला नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है दो राज वर्मा was a good man and brilliant artist, he had no experience whatsoever of administration। दो मतलब होता है हालांकि राज वर्मा एक अच्छा इंसान था, अच्छा व्यक्ति था, साथ ही एक कुशल कलाकार था, बहुत ही अच्छा कलाकार था, अच्छा चित्रकार था। He had no experience whatsoever of administration, लेकिन उसके पास तनिक भी अनुभव नहीं थी कि कैसे शासन किया जाता है, कैसे शासन को संभाला जाता है। मंत्री वही करता है, मुख्यमंत्री है, राज्य के शासन का संचालन करता है। तो इस प्रकार से उसकी कमी थी, उसको अनुभव नहीं था इस बात का। Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decisions and bad management of the state affairs। Soon जल्द ही सभी चीज़ें, वहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई। क्यों अस्त व्यस्त हो गई? क्योंकि वह जल्दबाजी में, हैस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में निर्णय लेता था, और राज्य के कुछ मामले हैं उसका बुरा प्रबंधन, बैड मैनेजमेंट, अच्छा से ढंग से उसका प्रबंधन नहीं कर पाता था, मैनेजमेंट नहीं कर पाता था। इसकी वजह से हर चीज़ें, वहाँ की राज्य की सारी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई। भाई अस्त व्यस्त होगा तो वहाँ के लोग परेशान होंगे। दो पीपल वेयर अनहैप्पी अबाउट हीज एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी वजह से उस राज्य के सभी लोग दुखी रहते थे, उसके इस शासन संचालन से दुखी रहते थे। They did not dare to complain to the king because the king was very fond of him। और राजा के पास शिकायत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि राजा का सबसे प्रिय व्यक्ति था, वो बहुत ही शौकीन था उसके कला का। इसकी वजह से उसके बारे में कोई शिकायत करना या तो हिम्मत किसी में नहीं थी। डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, तो ऐसा कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। The elders of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister। तभी उस शहर के सभी लोग, उस राज्य के सभी वृद्धजन लोग, एल्डर्स मतलब होता है वृद्धजन, तो वे वृद्धजन लोग सभी के सभी, एक तेनालीराम का नाम का एक व्यक्ति था उस राज्य में, उस राज्य के पास पहुंचा और उन्होंने मांग की। सॉट मतलब होता है मांग करना, वो सब अप्रोच मतलब होता है पहुंचना। तेनालीरामन के पास सबके सब गए और उन्होंने मांग किया। क्या बात की मांग की? कि हमारे इस नए अयोग्य अनाड़ी मुख्यमंत्री से हमें छुटकारा दिलाएं, छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करें। गेटिंग राइट मतलब होता है छुटकारा दिलाना। इस अयोग्य अनाड़ी मुख्यमंत्री से हमें छुटकारा दिलाएं, ऐसा उम्मीद के साथ में तेनालीरामन के पास गए सभी के सभी। तेनालीरामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership। तो तेनालीरामन ने सबको विश्वास दिलाया, assured them, सबको विश्वास दिलाया। क्या विश्वास दिलाया? क्या बोला? I shall soon find a harmless way, मैं जल्द ही कोई ऐसा नुकसान रहित तरीका, जिससे हमें नुकसान मत हो, ऐसा कोई तरीका खोजूंगा। क्या करने के लिए ऐसा तरीका खोजना है? टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप,
उस मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए ऐसा कोई ऐसा तरीका खोजूंगा जिससे हमें नुकसान ना हो। आफ्टर ए फ्यू वीक्स तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कॉर्टायर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। कुछ सप्ताह बीतने के बाद तेनालीरामन राजा, रानियों और कुछ राज दरबारियों को अपने घर दोपहर के खाने के लिए बुलाया। मीनवाइल, उसी समय ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर, उसने कहीं से एक बहुत ही अच्छा बढ़ाई जो लकड़ी के काम करता है, उस बढ़ाई को कहीं से ढूंढा। बहुत अच्छा बढ़ाई था वो, अपने काम में बहुत दक्ष था। एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग एंड ग्रेट फीस्ट फॉर द किंग, और एक अच्छा बढ़ाई को, अच्छे लकड़ी काम करने वाले को राजा के लिए बहुत शानदार दावत बनाने के लिए लगा दिए काम पे। ग्रैंड फीस्ट, शानदार दावत। भाई भोजन के लिए राजा आ रहा है तो राजा के लिए अच्छा ही खाना बनना चाहिए। तो उस राजा के खाने के लिए वो एक बढ़ाई को काम में लगा दिया। राजा, रानी और कुछ दरबारी भोजन पे आने वाले थे, उनकी व्यवस्था के लिए लगाया। द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। राजा और अन्य दरबारी सब लंच में दोपहर के खाने के लिए तेनालीरामन के वहाँ बैठे। तभी तेनालीरामन ने उस कारपेंटर को, उस बढ़ाई को आदेश दिया कि भाई चलो आगे सर्व करो, बांटो, परोसो। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ द पीपल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर बिगेन एंड अगेन। जैसा ही सभी ने अपने मुंह में पहला निवाला लिया भोजन का, जैसे ही मुंह में पहला निवाला गया, सभी लोग पानी 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 दो, पानी दो, पानी दो, ऐसा करके ये सब चिल्लाने लगे। पानी के लिए लोग मांग करने लगे। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was angry. जल्द ही राजा को भी समझ में आ गया। जब राजा खुद खाया तो राजा को भी महसूस हुआ कि भोजन है बहुत ही बुरी तरीके से बना हुआ है, मिर्ची ज़्यादा है, अनबेरेबली हॉट, अत्यधिक गरम, असहनीय गरम। अनबियरेबली मतलब असहनीय, हॉट मतलब गरम, बहुत गरम है। ही वॉज एंग्री, और बहुत गुस्सा हुआ। रमन, हु हैज कुकड दिस फूड, चिल्ला करके गुस्से में बोलता है रमन, अरे रमन, इस खाना को किसने बनाया है? डू यू वांट अस ऑल टू सफ़र एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड? क्या तुम हमें ऐसे भोजन को खिला करके, पीड़ित करके मारना चाहते हो क्या? ऐसे भयंकर खाने को खिला करके हमें पीड़ित करके मारना चाहते हो क्या? ऐसा करके गुस्सा से वो बोलता है। इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सेड, अपने विनम्रता के साथ में, जैसे वो एक पुराने तरीके से विनम्रता दिखाता था तेनालीरामन, वैसे उसी विनम्रता के साथ में तेनालीरामन ने कहा, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस, हे महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, क्षमा मांगने के बाद राजा के सामने में उस बढ़ाई को, कारपेंटर को सामने में रख दिया और कहा, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एक्सीलेंट कारपेंटर। हे भगवान, हे राजा, मैंने आज तक हमारे इस क्षेत्र में इससे अच्छा बढ़ाई, इससे अच्छा कारपेंटर मैंने आज तक देखा नहीं, मुझे कहीं नहीं मिला। ये बहुत ही अच्छा कारपेंटर है। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट, इसलिए मैं आज के खाने के लिए दावत तैयार करने के लिए मैंने इसको काम पे रख लिया भाई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कारपेंटर है, बहुत ही अच्छा बढ़ाई है। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, तभी राजा जोर से हंसने लगा और क्या कहा, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन? अरे रमन, क्या तुमने अपना पूरा दिमाग खो दिया है क्या? अपनी बुद्धि खो दी है क्या?
ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन गुड फूड। अरे भाई, एक अच्छा बढ़ाई है, उसे तो लकड़ी का काम में रखना चाहिए, ना कि भोजन बनाने के काम में रखना चाहिए। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? अरे भाई, तुम्हें ऐसा मजाकिया विचार आते कहाँ से हैं? तेनालीरामन आस्क्ड द किंग। तभी तेनालीरामन ने राजा से कहा, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिगेन ए चीफ मिनिस्टर, कांट ए कारपेंटर बिकम ए कुक? हे भगवान, लॉर्ड मतलब होता है भगवान। हे भगवान, जब एक अच्छा कलाकार एक मुख्यमंत्री बन सकता है, तो एक बढ़ाई को रसोईया बनने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? वो भी तो बन सकता है। डिड द किंग बिकम एंग्री व्हेन ही हियर्ड दिस? क्या बॉक्स में लिखा है उसको समझेंगे? क्या राजा यह सुनकर के गुस्सा हो गया होगा? द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनाली रमन गॉट ए कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजवर्मा द चीफ मिनिस्टर। नहीं, राजा गुस्सा नहीं हुआ। राजा समझ गया कि तेनालीरामन ने वास्तव में एक बढ़ाई को एक रसोइया बनाकर खाना क्यों बनवाया। उसे उसकी गलती को एहसास दिलाने के लिए उसने ऐसा किया था। वो समझ गया। राजवर्मा को एक कलाकार राजवर्मा को एक मुख्यमंत्री बना करके उसने जो गलती की, उसे उसका एहसास हो गया। The king was saved from the embarrassment of removing Rajvarma from the post, because when Rajvarma came to know about a awkward incident at Rama's house, he immediately resigned from his post. The king was saved from the embarrassment. Embarrassment मतलब होता है शर्मिंदगी। चलो, कम से कम राजा अपनी शर्मिंदगी से बच गया। शर्मिंदगी किस बात की? कि राजवर्मा को उसके पद से हटाया रहता तो लोग क्या बोले रहते, शर्मिंदगी होती। तो इससे बच गया। क्यों बच गया, कैसे बच गया? क्योंकि राजवर्मा को जैसे ही इस भयंकर घटना के बारे में पता चला, आवैकबर्ड, फूहड़ या भद्दा, इस भद्दे घटना के बारे में रमन के घर में जो घटना हुई है, इसके बारे में जैसे ही पता चला, तुरंत उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिज़ाइन मतलब होता है इस्तीफा देना। उसने तुरंत ही अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। लेटर राजवर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। अंत में बाद में राजवर्मा तेनालीरामन से कहता है कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। इस प्रकार से जैसे को तैसा एक राजा को उसकी गलती को समझाने के लिए एक बढ़ाई को अपना भोजन बनाने के लिए सामने में रख करके समझाया। यही है जैसे को तैसा। थैंक यू।